हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं उसका यूनिट नंबर 2 चल रहा था केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स हम देख रहे थे। ठीक है, तो उसमें आज हम बात करने वाले मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ्स लॉ के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को देखी थी जिसमें हमने एडिशन रिएक्शन के बारे में बात की थी। उसमें हमने हाइड्रोजन का ऐड किया था और आपके जैसे हाइलोजन होते उनको भी ऐड करके देखा था। ठीक है, उससे भी रिएक्शन की थी। और हमने क्या देखा था इसके पहले वाले वीडियो पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, जिसमें जैसे हमने सिमेट्रिकल एल्कीन्स पे देखा था, उस पे अगर हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड किया जाता है तो उससे सिंपल रिएक्शन इस टाइप से हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया था, इसमें क्लोरीन जुड़ गया था और क्लोरोएथेन आपका बन गया था। लेकिन हमने आपको बताया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे ये रिएक्शन कैसे होती है, वो मार्कोनी काफ ने बताया। मार्कोनी काफ के रूल से ही आप पता कर सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है इसमें हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा और ये क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो वो मार्कोनी काफ के नियम से आप पता कर सकते हो। तो इस वीडियो पे हम मार्कोनी काफ के रूल को देखेंगे एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं मार्कोनी काफ का रूल। तो देखो, अब बात करते हैं मार्कोनी काफ्स का रूल क्या होता है। ठीक है, मार्कोनी काफ ने क्या नियम दिया और इससे कैसे यूज करना है हमें। ठीक है, तो देखो, मार्कोनी काफ ने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन के लिए एक रूल दिया जिसे मार्कोनी काफ्स का रूल या मार्कोनी काफ्स का लॉ कहते हैं। ठीक है, मार्कोनी काफ ने क्या किया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स समझते हो। देखो, आपको थोड़ा समझा दे सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती। देखो, सिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं और अनसिमेट्रिकल की। सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती है और अनसिमेट्रिकल। देखो, सिमेट्रिकल की बात करें, जैसे आपकी एथीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस पे अगर हम बात करें, इसे ओपन करना चाहे इसका स्ट्रक्चर, तो C दो हाइड्रोजन लगे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, डबल बॉन्ड CH हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इस पे बात करें, जो डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड के इधर जो ग्रुप है CH2 ये सेम है, अगर इधर बात करें तो ये भी सेम। मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड के इधर और इधर दोनों ग्रुप सेम लगे हो तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स कहलाती। देखो, अनसिमेट्रिकल भी देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम होता है पता है, इसका नाम प्रोपीन होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए, देखो डबल बॉन्ड इतने की बात करो, पहले दो कार्बन लगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये लगा, एक हाइड्रोजन ये लगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा, एक हाइड्रोजन ये लगा दो, और एक क्या लगा है, CH3 लगा है। देख लो ध्यान से, ये है, देखो ये दो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। फिर इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा और एक CH3 लगा, तो ये लगा दिया। अब देखो, क्या इस डबल बॉन्ड के इधर और इधर दोनों ग्रुप सेम है। देखो, इसका स्ट्रक्चर ना दिख रहा हो नीचे तो इधर बना दे HCCH3 डबल बॉन्ड CH, ये बना है प्रोपीन का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें डबल बॉन्ड के इधर वाला और इधर वाला, क्या दोनों ग्रुप सेम है। इधर देखो CH3 लगा है, H लगा है, इधर H और H लगा है, तो दोनों तरफ ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो जब ग्रुप अलग अलग लगे हो तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स कहलाती है, और जब ग्रुप एक ही लगे हो तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स कहलाती है। जैसे इस पे हमने देखा, इस पे इधर दोनों तरफ हाइड्रोजन ही लगे, इसमें भी हाइड्रोजन ही लगे, तो ये सिमेट्रिकल, जिसे हिंदी पे सिमेट्रिकल को कहते हैं सममित एल्कीन, और अनसिमेट्रिकल को कहते हैं असममित एल्कीन। तो समझ में आई ना, सममित एल्कीन और असममित एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन या सममित एल्कीन ऐसी एल्कीन्स होती है जिसमें डबल बॉन्ड के अगर इधर वाले ग्रुप की बात करें तो ये भी सेम हो और इधर वाला भी सेम हो, तो सिमेट्रिकल। जैसे इधर CH2 लगा, इधर CH2 लगा, इस पे देखा हमने, तो देखो इस पे इधर CH2 लगा, लेकिन इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, मतलब दोनों तरफ ग्रुप अलग है। इसमें इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े, इसमें एक हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा है। अगर कहीं ये CH3 की जगह ये हाइड्रोजन जुड़ जाता तो ये सिमेट्रिकल हो जाता, लेकिन यहाँ पे CH3 जुड़ा है तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। मतलब दोनों तरफ ग्रुप एक हो तो सिमेट्रिकल, एक ना हो तो अनसिमेट्रिकल। समझ में आया ना, सममित एल्कीन और असममित एल्कीन। तो मार्कोनी काफ ने क्या किया, मार्कोनी काफ ने अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब जो इस तरह की एल्कीन है असममित एल्कीन, जिसमें इधर का ग्रुप और इधर ग्रुप अलग अलग हो, तो ऐसी एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन के लिए एक रूल दिया जिसे मार्कोनी काफ का रूल कहते हैं। ठीक है, तो क्या रूल दिया वो भी समझ लो।
तो देखो क्या रूल दिया उन्होंने, समझो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, मतलब कि इस लॉ के अनुसार या मार्कोनिकॉफ के लॉ के अनुसार, ठीक है, क्या बताया गया कि एडिशन रिएक्शन में जुड़ने वाला मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। आपसे कहा गया एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन मतलब योगात्मक अभिक्रिया जिसमें कुछ चीज जुड़ता हो, जिसमें कुछ ऐड होता हो। तो एडिशन रिएक्शन में जुड़ने वाला मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होगा उसका जो निगेटिव पार्ट अर्थात ऋणात्मक जो भाग होगा वो कहां जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मतलब जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, मिनिमम हो। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन का कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो हम ले ले प्रोपीन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसे अनसिमेट्रिकल डायरेक्ट पहचान सकते हो, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, एक CH3, मतलब ग्रुप अलग अलग, तो अनसिमेट्रिकल। आप इस पे अगर कोई मॉलिक्यूल लेना जिसका निगेटिव पार्ट, तो जैसे हमने हाइड्रोजन हाईलाइट लिया था, आप HCl चाहे ले लो चाहे HBr ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मान लो HCl ले लिया, तो आपको बताओ HCl में कौन प्लस है कौन माइनस। इस पे H जो होता है प्लस होता है, Cl जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है, यही चीज तो होता है, सिंपल आप समझ सकते हो। H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार ये बात है कि निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मतलब ये जो निगेटिव है, निगेटिव कौन है, Cl, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा तो जिसमें हाइड्रोजन मिनिमम हो। तो इसमें बात करें हाइड्रोजन किसमें मिनिमम है, कह रहा मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो देखो इस पे बात करें 3 हाइड्रोजन, इस पे बात करें 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन कम है तो इसमें निगेटिव पार्ट जुड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा, CH3CH पहले से लगा है, अब ये Cl कहां जुड़ जाएगा, यहां पे। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने कहा है कि कार्बन मतलब जो निगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें मिनिमम थी तो हमने इस निगेटिव पार्ट को यहां जोड़ दिया और आगे ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें जुड़ जाएगा, CH3, ये हो गया, ठीक है। इसका आप नाम ले सकते हो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये तो इसका सिंपल नेम है। IUPAC लेना चाहो तब भी ले सकते हो। कार्बन की संख्या गिन लो, 1 2 3 कार्बन, 2 पे क्लोरीन लगा तो 2 क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, ये इसका सिंपल नाम हो गया। सॉरी IUPAC नाम ये है, ये सिंपल नेम है या नॉर्मल नेम है, ठीक है। तो समझ में आया मार्कोनिकॉफ का रूल। मार्कोनिकॉफ का रूल ये कहता है कि मतलब जो निगेटिव पार्ट होगा मॉलिक्यूल का, जैसे HCl था उसका जो निगेटिव पार्ट कौन सा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन ऐसी जगह पे जुड़ेगा जिसमें कार्बन पे, ऐसे कार्बन पे जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मतलब जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, मिनिमम हो, उसमें कम हाइड्रोजन लगी हो, ठीक है। इसमें किसमें कम हाइड्रोजन थी, इस वाले में, तो इसलिए इसमें ही जुड़ा, ये जो क्लोरीन था इसमें आके जुड़ गया और ये बना लिया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, 2 क्लोरोप्रोपेन भी नाम ले सकते हो। तो ये है मार्कोनिकॉफ का रूल। अभी 1-2 एग्जांपल और बता देंगे जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहले पढ़ लो। मार्कोनिकॉफ ने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन के लिए एक रूल दिया जिसे मार्कोनिकॉफ का रूल कहते हैं, मतलब क्या, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हो उनके लिए दिया है। फिर कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब इस लॉ के अनुसार एडिशन रिएक्शन में जुड़ने वाले मॉलिक्यूल का जो निगेटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मतलब इसमें मिनिमम नंबर थी तो इसलिए इस पे जुड़ गया, आसानी से आइसोप्रोपिल क्लोराइड बना लिया। तो एक एग्जांपल और देख ले जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो अब और समझ लो, हमने आपसे कहा था कि मार्कोनिकॉफ के रूल से पहले समझो, अभी जब मार्कोनिकॉफ का मान लो रूल आपको नहीं पता तब समझो। देखो जैसे एक प्रकार की एल्कीन है जिसका नाम है एथीन, ठीक है, एथीन पे HCl जुड़ा तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो, चाहे इस पे जोड़ दो, चाहे हाइड्रोजन, चाहे इस पे हाइड्रोजन जोड़ दो, कहीं पे भी जोड़ सकते हो। मान लो हम यहाँ जोड़ दे तो CH3, यहाँ क्लोरीन जोड़ दो तो इसके साथ Cl लग जाएगा। आप चाहो तो यहाँ भी जोड़ सकते हो CH3 CH2 Cl, उस टाइप से मतलब किसी भी आप कार्बन पे जोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की सिमेट्रिकल एल्कीन है, एक प्रकार की सममित एल्कीन। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल होती है, असममित होती है, जैसे ये, क्योंकि देख सकते हो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा है, तो अनसिमेट्रिकल हुई। मार्कोनिकॉफ ने बताया कि निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मतलब कि जिसमें ऐसे कार्बन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है तो इस पे क्लोरीन जोड़ दो तो CH3 CH, इस वाले से Cl जुड़ जाएगा और इस वाले से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस वाले पे बात करें, इसका नाम है ब्यूटीन, 4 कार्बन है। इसमें बात करें तो आपको कहाँ जोड़ना है, जहां पे
नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे, क्लोरीन, क्योंकि निगेटिव पार्ट आपसे जोड़ने को कहा है, ऐसी जगह जोड़ो जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। यहाँ पे हाइड्रोजन कम तो हम यहाँ पे निगेटिव पार्ट जोड़ देंगे Cl और यहाँ पे CH3। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती मार्कोनिकॉफ की। मार्कोनिकॉफ ने यही बताया है कि जहाँ पे आपका हाइड्रोजन कम दिख जाए वहीं पे निगेटिव पार्ट अर्थात जो क्लोरीन ब्रोमीन ये सब है इनको जोड़ दो। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का रूल समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मस्त तरीके से अपनी BSc 5th सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।